भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि इस वर्ष फरवरी की गन्ने की बिजाई आ रही है, जैसे हमारे किसान भाई इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि इस वर्ष वो किन गन्ना किस्मों का चयन करें। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे दो प्रगतिशील किसानों से मिलाना चाहेंगे जो कि इस वर्ष फरवरी में गन्ना बिजाई के लिए कौन सी किस्में बेटर रहेंगी, कौन सी उत्तम किस्में रहेंगी, उसके बारे में हमें राय देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार आपका भी। नमस्कार जी भाई साहब। जैसे कि भाई साहब आपसे जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई है कि इस वर्ष वो किस गन्ना किस्म का बिजाई करें, क्योंकि देखा गया है कि 14-201 का है, 13-235 है या 15-023 है, तो इनसे हमारे किसान भाइयों को कोई अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे किसान भाई जानना चाह रहे हैं कि इस वर्ष वो फरवरी में किन किस्मों को बढ़ाएं जी। तो सबसे बड़ा सवाल इस साल का यही है कि अभी तकरीबन हम चाहे वो 14-201 हो, चाहे वो 15-23 हो, चाहे हमारी वो 13-235 हो, तकरीबन मेरे पास 2 से 3 साल से हम लोग उसको लगाते आ रहे हैं। और अभी तक उसका जो रिजल्ट किस हमें जैसा मिलना चाहिए, तीनों का अभी वैसा नहीं मिला जैसा कि 0238 का। बहुत सारे हमारे पास किसान कहते हैं कि कोई वैरायटी ऐसी बताइएगा जो हमारी 0238 जैसी हो। तो अभी जो फिलहाल का जो सिनेरियो यही है कि चाहे वो हमारी 13-235 हो, चाहे वो 15-023 हो, चाहे वो हमारी 14-201 हो, ये तीनों वैरायटियों में जो है अभी 38 जैसा बात नहीं है। परंतु अभी जब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं है तब तक के लिए अगर देखा जाए तो 13-235 जो गन्ना किस्म है किसान भाइयों, वो कुछ हद तक सही है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात की लागत कम है। लागत तो आपकी 15-23 में भी बहुत कम है, परंतु 15-23 गन्ना जो है गिरता अधिक है, क्योंकि पिछली बार हमारे एक किसान इन्होंने भी लगाया था 15-23, तो आपके भी गन्ने में जो देखा गया था कि गन्ना बहुत बढ़िया खड़ा था आपका, परंतु आखिरी में क्या हुआ कि गन्ना गिरने की वजह से उसमें जो है सियार जो हमारे जंगली जानवर होते हैं वो गन्ना बहुत खा गया आपका। भी वही दिक्कत आ रही है। और यही कुछ दिक्कतें आ रही है, जैसे कि अभी किसानों की कुछ कंप्लेनें बहुत आ रही हैं कि जैसे कि पिछले वर्ष किसानों ने बड़े महंगे लेकर 14-201 का बीज लगाया, फैक्ट्रियों ने बड़े स्तर पर 14-201 की बिजाई करवाई, बड़े क्षेत्रफल में लगा लिया, लेकिन अब किसानों की बताना है कि किसानों जो उसका उत्पादन लिया, किसी का 150 कुंटल निकला, किसी का 200 कुंटल निकला। तो ऐसे में हमारे किसान भाई किस प्रजाति की जाए कि वो इससे अच्छी प्रजातियां लगा सके कि उसको अच्छा उत्पादन मिल सके। ऐसे में अगर देखा जाए तो 13-235 का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया है। जितना उसको खराब पहले बताया जा रहा था कि इसमें वेट नहीं है, आंखें फूट रही हैं, हालांकि आंखें जरूर फूट रही हैं, पर आंखें फूटने से किसान का उसमें कोई ज़्यादा घाटा नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत नीचे से अगर फूटती भी है तो उससे इतनी जल्दी वेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर अभी भी देखा जाए सबसे कम मेहनत में तैयार होने वाली जो किस्म है वो 13-235 ही है, क्योंकि आपने भी लगाया था अभी 13-235। आपका जो खड़ा है, जो गेहूँ काट के जो लगाया आपने, बहुत अच्छा गन्ना खड़ा, जबरदस्त खड़ा है, वही आप वीडियो में दिखाएंगे अभी। परंतु एक बात ये देखना पड़ेगा कि हमें लागत के समय उन वैरायटियों को चयन करना चाहिए जिसमें कि लागत कम हो। 13-235 वैरायटी ऐसी है जिसमें लागत बहुत ही कम है, वो स्वतः जो है लंबाई बहुत अच्छी ले लेती है, यानी कि इसमें हमें एक्स्ट्रा से कुछ अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें ग्रोथ प्रमोटर डाल दें या टिलरिंग के लिए कुछ डाल दें। टिलरिंग भी अच्छी है और लंबाई भी अच्छी पकड़ती है। और वहीं जो हमारी 14-201 है किसान भाइयों, अगर आपके यहाँ हल्की बलुई जमीन है तो बलुई जमीन में उसका देखा गया है कि उसमें उसकी बढ़वार हो रही है। जहाँ आपकी जमीन तगड़ी है, जैसे हमारी जमीन है, तो वहाँ उसकी बढ़वार नहीं हो रही है। बढ़वार जब नहीं होती तो किसान भाई करते क्या है कि दे यूरिया पे यूरिया, यहाँ एक बोरियां डालनी है, यूरिया के बाद 3-3 बोरी डाल रहे हैं, कैल्शियम डाल रहे हैं, तब भी जो है उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही, क्योंकि बहुत सारा जब लंबाई नहीं बढ़ती तो किसान भाई करते क्या है कि वो अलग से खाद डालते हैं, ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं कि हमारा गन्ना बढ़े। परंतु चाहे उसमें हम लोग बहुत किसानों ने जिब्रेलिक एसिड 2-3 बार भी डाल दिया है, तब भी जो है लंबाई नहीं बढ़ी। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप जो है, अगर आपको 14-201 गन्ना लगाना ही है तो आप सिर्फ उसको अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में लगाएं। और जो अगर आपको गन्ना लगाना है फरवरी और मार्च अप्रैल में तो आप 15-023 या फिर आप जो है 13-235 की तरफ जाएं। यदि आपका जंगली जानवर नहीं है तो आप वहाँ 23 को भी लगा सकते हैं। यदि आपके अंदर बढ़ाने की क्षमता है, लेवर है, तो आप 23 को लगाएं, वरना आप 13-235 को ही वहाँ तवज्जो दें। और अगर देखा जाए जो अब नई किस्में भी आई हैं, अगर आपको उनका के साथ बीज लगाना ही है तो आप उनका थोड़ा बहुत खाली लगाएं, यानी कि 1000-2000 आंखें आप लगा के देख लें। यदि आपको अच्छा लगे, चाहे वो आपका जो भी नई प्रजाति आई थी 17-231 आई है, लेकिन या फिर आपका 15-466 है, ये ऐसी अच्छी वैरायटी है वैसा। लेकिन देखा गया है कि किसानों को, जैसे कि अब 14-201 की बात कर लें
तो 200-250 कुंटल निकला है, और जी। किसानों ने बीज लेकर लगाया, उसको लागत दूनी लगाई है। भाई उनका 2-4 एकड़ लगाने का फायदा नहीं है अभी। खर्चा उनका देखा जाए तो 60 से 70 हजार रुपया उनका 1 एकड़ के पीछे खर्चा बैठा है, जी। और गन्ना निकल रहा 80-90 हजार का, 20 हजार रुपया क्योंकि एक साल में जो उसका वही देख रहा हूँ मैं, तो प्रॉफिट हमारे पा रहे हैं, तो एरिया क्या में भी जो गवाएंगे? 14,201 की औसत उपज जो आ रही, किसी का 350 के ऊपर निकला नहीं हाँ है। जी, 250-300 बस ठीक है, और यही रह गया। 35 का भी जो उत्पादन है वो 350-400 क्विंटल एकड़ हाँ का जी, निकल 35 रहा है, की तो रिपोर्ट उसमें आ रही है। देखा जाए लागत नहीं उतनी है जितनी की 35 हाँ, उसमें 14 में 14 में लागत लागत ज्यादा, बताइए। लागत मेन कि हमें लागत भी चीज है ना, देखनी है। किसानों को ऐसी वैरायटी चाहिए जो लागत नीचे लाए और उत्पादन ऊपर लेकर जाए। जी। और अगर दूसरी वैरायटियों की बात करें, जैसे कि जिसके किसान में ये जैसे वैरायटी आई है अब 11-0-15, हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में काफी कहीं चर्चा किसान की में जा किस रही है। क्षेत्र में कोई फैक्ट्री ले रही है, कहीं नहीं ले रही है। यकीनन गन्ना बहुत अच्छा है, उसमें भार बहुत अच्छा है, परंतु किसान में इसको वही किसान लगाएं जिनके यहाँ फैक्ट्रियां ले रही हैं। क्योंकि आपसे अगर देखा एक जाए कई फैक्ट्रियां उसको ले रही हैं, कई जगह नहीं ले रही। ऐसा ही हाल PB95 का है। हाँ जी, हाँ जी, PB95 जो गन्ना है, यकीनन इस समय का अगर कहा जाए तो टॉप 238 वैरायटी के है। बाद में सबसे टॉप की टॉप वैरायटी की है, वैरायटी है जी। परंतु उसको भी जो है मिलों ने जो है अभी लेना जो है स्टार्ट नहीं किया। नहीं, अगर देखा जाए पंजाब में चीनी बन रही है, और हाँ जी। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर लगा लेंगे तो उसमें उससे चीनी नहीं बनेगी। क्योंकि हमारी मिलों सुक्रोज की ये की सोच है, मात्रा मतलब किसान के आंकड़े अगर देखे उत्पादन जाए, ज्यादा ना आ सके, यही सोच है। सुक्रोज की मात्रा के आंकड़े देखे जाए तो 038 के बराबर है, अच्छी रिकवरी सब 95 कुछ है, और जो 11-0-15 है तो 038 से भी उसके ज्यादा नहीं, वो आंकड़े तो हैं चलो जी। बात अलग रिकवरी की। जब देखा जाए कि पंजाब का किसान जो है पंजाब का किसान उसका उससे लगा खुशहाल कर है जी। 600-650 कुंटल गन्ना निकाल रहा है, जी जी। और उनके यहाँ चीनी बन रही है, और हमारे यूपी में जो है उससे चीनी नहीं जबकि बनेगी। कई ये कहाँ क्षेत्रों का? में, जैसे कि जी। अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई है कि 11-0-15 की पंजाब की कई चीनी मिलों ने बड़ी क्षेत्र में मांग की है कि अपने एरिया में लगा रहे हैं। जैसे कि अभी मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर की फैक्ट्रियों ने भी अपने क्षेत्रों में 11-0-15 की रिक्वायरमेंट की है। तो उनको कुछ दिख रहा है, किसानों के लिए हित के में दिख रहा है, अपने हित में दिख रहा है, तभी तो इस वैरायटी को आगे बढ़ा रहे हैं जी। जी, मैं यही कहूँगा जिनके यहाँ फैक्ट्री ले रही, हामी भर रही है, वही 11-15 लगाएं। ज़्यादा आप लगाने का भी प्रयास ना करें। आप थोड़ा बहुत बीघा, आधा बीघा लगा के देख लें, क्योंकि जो भी नया बीज है आप आधा बीघा या 1 बीघे से ऊपर लगाने का प्रयास ना करें उसको। जब आप उसको लगा लेंगे उतना, तो हर जगह ऐसा नहीं कि जो गन्ना हमारे यहाँ अच्छा खड़ा है वो आपके यहाँ भी अच्छा खड़ा हो। हर जगह की क्लाइमेट कंडीशन और मिट्टी अलग होती है। तो यदि थोड़ा बहुत आप पहले लगा के देखें, यदि आपके यहाँ अच्छा हुआ है तभी जो है आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे आपने पिछली बार लगाया था PB95, तो आपका रिजल्ट देखा था गन्ना मैंने बहुत शानदार खड़ा था। अगर उससे मुकाबला की जाए 35 और 14 से, तो कहाँ आपका गन्ना तो बहुत अच्छा गन्ना खड़ा था। चने का अच्छा खड़ा है ना जी। यही दिक्कतें हमारे किसान भाइयों के सामने आ रही है। जैसे कि अब फरवरी का सीजन आ रहा है, तो किसानों को फिर से एकदम से भागा दौड़ी मच गई है। किसान तो यही सोच रही है कि तीनों प्रजातियां जो आई थी पिछले वर्षों में, वो बिल्कुल ही फेल हो चुकी। तो किसानों का एरिया जो गन्ने का वो घटाने का सोच रहे हैं कि एरिया वही को तो कम अब कर देखा जाए देंगे। तो अब गेहूं भी महंगा है, गेहूं महंगा, अब धान महंगा, धान भी महंगा है। किसान और उसकी हमारे तरफ इधर बढ़ रहा एरिया में है। तो 2 बार लोग धान लगाते तो सोचते हैं उसमें ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है इस समय। प्रॉफिट देखने में भी, आंकड़ों के हिसाब से भी देखा जाए तो उससे ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन किसान भाई करे तो कई क्षेत्र ऐसे और होते रेट भी हैं नहीं बढ़ा गन्ने का। जहाँ पर किसान गन्ने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। तो वहाँ किसानों की क्या मजबूरी बनती है, गन्ना ही लगाना है। तो ऐसे में क्या करें, कौन सी प्रजाति बढ़ाए? जैसे कि अब देखो, मेरा सीधा सवाल यही किसान भाइयों आपसे कहना यही है कि आप जो है अभी फिलहाल के लिए जब तक आपको कोई अच्छी वैरायटी नहीं मिल जाती, तो तब तक जो है आप 13-235 को आगे बढ़ाएं। इतनी खराब वैरायटी नहीं है, ना ही मैं उसका प्रमोट कर रहा हूँ कि आप उसको लगाएं, परंतु आप लगाएंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कौन सी वैरायटी ऐसी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई आप ऐसी वैरायटी लगाएं जो आपकी फैक्ट्री भी ले और आपसे लागत ना मांगे। तो 15-23 भी अच्छी है, और आपका जो है 13-235 भी अच्छी है। 14-201 अगर आपको लगानी है तो आप सितंबर-अक्टूबर में ही लगाएं, या अगस्त में लगाएं, या फरवरी तक लगा लें। गेहूं काट के जो है किसान भाई ये बिल्कुल ही कामयाब नहीं है आपकी 14-201। गेहूं काट के गन्ना लगाना है, छोटी रहती है, बढ़वार भी नहीं होती, तो वही किसानों को तो। बड़ी दिक्कतें आती हैं। जब गन्ना बढ़ता नहीं है तो खेत में रौनक भी नहीं इतनी अच्छी होती, और जब बढ़ता नहीं तो किसान भाई उसमें बहुत महंगी खाद डालते हैं, अलग से पेस्टिसाइड लगाते हैं, ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं, इससे खर्चा बढ़ता है। जी जी। अगर उत्पादन फिर भी जो है उसका उतना नहीं आएगा जितना आपका 35 दे देगी कम लागत में। जैसे कि अब PB95 और 11-0-15 में सुक्रोज की मात्रा अच्छी खासी है। तो जो किसान अपना पर्सनली कोलू या कोलू पर जिनके खुद के कोलू लगे हुए हैं या क्रैशर पर सप्लाई करते हैं, तो वो इन किस्मों को तो लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें फैक्ट्री तो देना नहीं है। अपनी पर्सनल यूज के लिए लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? नहीं, जिनके यहाँ देखो जो गन्ना फैक्ट्री पे नहीं सप्लाई करते, कोलू पे बेच रहे हैं या क्रेशर पे बेच रहे हैं, उनको तो वो लगाने का फायदा है जो उनको उत्पादन अधिक दे। जैसे कि आपका PB95 है या 11-0-15, आप वैसी वैरायटियां लगा सकते हैं। यदि आप फैक्ट्री पे दे रहे हैं तो आपके पास मजबूरी है कि आपको वही वैरायटी लगानी पड़ेगी जो आपकी फैक्ट्री ले। तो जिनके क्षेत्र में भी 11-15 फैक्ट्री ले रही है तो वो तो लगा लें, तो जिनके अभी नहीं ले रही तो वो अभी 13-235 पे जाएं। बहुत अच्छी वैरायटी है, कम लागत में तैयार होने वाली है। अच्छा, आपकी राय क्या है? आपने भी 13-235 लगाई है।
14,201 भी लगाई है, और इसके सिवा 15,030, 14,235 तीनों वाटियाँ लगाई हैं आपने। तो आपको तीनों में से जो है किसका रिजल्ट अच्छा लगा है? जमीनी हकीकत क्या है इन वाटियों की? 35 का रिजल्ट अच्छा है जो है अपना 35 का, और 23 का भी रिजल्ट अच्छा है। बाकी 23 की जो वैरायटी है लेट लगाने वाली वैरायटी है। अच्छा, मतलब कि आपका भी यही कहना है कि इसको मार्च अप्रैल में ही लगाया जाए, है? अक्टूबर में मत लगाया जाए, क्योंकि अक्टूबर में बहुत बुरा गिरता है गन्ना, और नरम गन्ना होने की वजह से देखा जाए 23 का वेट वैसे निकल रहा है, काफी निकल रहा है। हाँ, गन्ना मोटा उसका देखा जाए 35 से भी मोटा गन्ना है उसका, से भी वेट ज्यादा है। पर दिक्कत वही है, नरम गन्ना है कि उसकी बिजाई करे तो लेट लेकर जाए, गेहूं कटाई के टाइम लेकर जाए तो ठीक ठाक है। हाँ, तब ठीक है। जहाँ फिर ऐसे इलाके में ना बिजाई करे जहाँ जंगली जानवरों का ज्यादा आजकल देखा जाए जंगली जानवर लगभग सभी एरिया में नहीं, ऐसा रहता है जहाँ जंगली एरिया होता है वहाँ ज्यादा होते हैं कुछ। जैसे कि अब यहाँ की जमीन आप देख पा रहे हैं, यहाँ जंगली जानवरों का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो ऐसे इलाकों में जहाँ पर जंगली जानवरों का ना ज्यादा प्रकोप हो, वहाँ पर 15,023 का चयन कर सकते हैं किसान। और एक सब हमने ये भी देखा था कि हमने सोचा कि ये 15,030 की बंधाई अच्छे से करवा लें, 3-4 बार गन्ना नहीं गिरेगा, पर हम लोगों ने 4 बंधाई की, नहीं वो नहीं रुका गन्ना, क्योंकि थोड़ा जड़ से भी कमजोर है, नरम गन्ना है तो उसमें लचक ज्यादा है, सर से ज्यादा भारी है, जड़ से कमजोर है, इसलिए इसीलिए उसमें भार कहूंगा, भार बहुत अच्छा जी, भार अच्छा है। आप कुछ वैरायटियां दिखाना चाहेंगे किसान भाइयों को, जैसे कि PV 95 या 11-0-15, जो किसान भाइयों को देखना चाह रहे हैं, कई किसान भी जानना चाहते हैं कि PV 95 कैसी दिख रही है। PV 95 जैसे आप पीछे करना देख पा रहे हो, ये PV 95 का खड़ा है। कौन सी किस्म है भाई साहब? ये PV 95 खड़ी है, 95 की है, और मार्च की प्लांटिंग है, भाई साहब। और सिंगल बर्ड से गन्ना खड़ा है, देख रहे होंगे काफी अच्छा गन्ना खड़ा है। ऐसे ही 2-3 प्लांट मेरे और हैं। हिसाब से हाइट कितनी होती होगी इसकी? हाइट इसकी तकरीबन 15 फीट के आसपास आराम से गई हुई है, और अभी गन्ना बढ़ेगा, अभी अगोला इसका हरा है। आपके हिसाब से इसका एक बीघे के हिसाब से उत्पादन 100 क्विंटल से कम नहीं आएगा, ये गारंटी है। 100 क्विंटल से ऊपर निकलेगा ये गन्ना, और ऐसा निकल भी रहा है। PV 95 जिन्होंने भी लगाया है सब जानते हैं कि 100 क्विंटल से ऊपर ही निकल रहा है, 100 के आसपास की उपज है। इन्होंने पिछली बार लगाया था आपका तो 115 क्विंटल बीघे का निकला था, बहुत अच्छा गन्ना था इनका PV 95। तो किसानों की वैरायटी कह सकते हैं PV 95 के किसानों के। आप लोगों से राय जानना चाहते हैं कि इस वर्ष जैसे कि फरवरी के सीजन में हमारे किसान भाई किन गन्ना किस्मों का चयन करेंगे? अच्छा, फरवरी के लिए अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो 13,235 है, अर्ली में भी है, सभी फैक्ट्रियां इसको ले रही हैं। जी, आपके हिसाब से भाई साहब? 15,023, 35 दोनों ही अच्छे हैं जो है, आगे इसी का चयन करें अपना, जो है जिले भी ले रही है। तो कुल मिला के किसान भाइयों, जैसे कि अब फरवरी के सीजन में आप लोग गन्ना बिजाई करना चाह रहे हैं, तो बड़े क्षेत्र पर आप किसान भाई जो बिजाई करना चाह रहे हैं वो 13,235 का चयन करें, और जैसे कई किस्में अभी नई आई हैं तो आप थोड़े थोड़े क्षेत्र में उनका भी लगाकर आप रिस्पॉन्स चेक कर लें। बहुत ना लगाएं, थोड़े आप लगा के देखिए, लगा के देखिए, जो अगर रिजल्ट अच्छा है तो ही आप उनको आगे बढ़ाएं, ज्यादा पैसा खर्च करने की, क्योंकि 14,201 से क्योंकि बड़ी मात्रा में किसान भाइयों ने पैसा खर्च किया और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स डाउन गया, तो किसान भाइयों को बड़े क्षेत्र में लागत ज्यादा हुई और उत्पादन कम मिला, तो नुकसान बहुत हद तक हुआ। तो इस कारण किसान भाइयों थोड़े एरिया में नए किस्मों को लगाकर चेक कर लिए, जो अच्छा रिस्पांस लाए उसी को आगे बढ़ाइए। किसान भाइयों, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।